हेलो, गुड इवनिंग। सुनील जांगिड, सुनील कुमार वर्मा इस समय लाइव होते दिख रहे हैं मुझे। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेहा, जोगराज, नवीन, जयश्री, अशोक शर्मा, प्रणाम, नमस्ते। विजयपाल, जोगराज सिंह, पूजा यादव, प्रकाश सिंह, ललिता शर्मा, प्रमीला चौधरी, मनोज, आप सभी को नमस्ते। आप आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? आवाज़ आ रही है ना? एक बार आप इस चीज़ को कन्फर्म कर दीजिए कि आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों तक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। एक बार ये कमेंट कर दीजिए कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है? सुरेश सियोल जालोर से, अंजना शर्मा, यस आवाज़ आ रही है, गुड इवनिंग। हाँ सर, आवाज़ आ रही है, चलो ठीक है। आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते और मेरा अभिवादन आप सभी को। और आने वाले समय के लिए जिस युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में आप उतरने जा रहे हैं, उसके लिए मेरी तरफ से आपको सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। एक बार फिर से सभी को नमस्ते, नमस्ते। तो मैं बिना समय गंवाए अपनी बातचीत शुरू करूं। दोस्तों, आज का लाइव आने का उद्देश्य केवल एक ही था, रीट एग्जाम। तो शुरुआत में 5 से 7 मिनट में मैं अपनी बात करूंगा और 5 से 7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद में मैं आपके जो कमेंट्स होंगे, आपके जो पर्सन होंगे, मैं उनके जवाब दूंगा आप लोगों के। ऐसा कोई भी आपका रीट संबंधी कोई भी आपके दिमाग में कोई चल रहा हो, बाकी मेरे माइंड में आपने जो भी कमेंट्स मेरे पास लिखे थे, जो पर्सन मेरे पास आए हैं, मैं उनका एकदम से समाधान करूंगा व्यवहारिकता के साथ, ठीक है? बड़े आराम से सुनिएगा एक एक चीज़ को। बहुत ज़्यादा आप लोगों को फायदा होने वाला है आज के इस वीडियो के माध्यम से। सभी जुड़ चुके हैं मेरे अकॉर्डिंग। टेंशन है, टेंशन लेनी नहीं है। राम राम सभी को, गुड इवनिंग। दिसंबर में श्री सिंह झाला करें, दिसंबर में होगी सर रेट। देखिए, ऐसे अपने अकॉर्डिंग कभी नहीं चलना है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब वर्तमान में आपके सबके दिमाग में है कि सर क्या सितंबर में वर्तमान परिस्थितियों में एग्जाम होगी, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैं ज़्यादा कोई इसके ऊपर इसका चीरफाड़ नहीं करूंगा इसका सर्जन के रूप में कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। सिंपली बात दिमाग में रखें कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जहां तक संभव होगा हम सितंबर में रीट का एग्जाम करवाएंगे, ठीक है? सितंबर में रीट का एग्जाम करवाएंगे, मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर है कि मुझे सितंबर में एग्जाम करवानी है। और स्कूल व्याख्याता एग्जाम को करवा के उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त किया था दोस्तों। जिस समय बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए थे और उस आंदोलन के बावजूद उन्होंने उस एग्जाम को करवाया। तो इस समय तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे आपके मन में प्रश्न आने चाहिए कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। एक ही चीज दिमाग में रखें कि सितंबर में एग्जाम होने वाला है और मुझे सितंबर में होने वाले इस एग्जाम में टॉप रैंक के साथ 120 130 प्लस रिट में नंबर लेके आने हैं। इसके अलावा दिमाग में आपके मन में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि सितंबर में एग्जाम नहीं होता है तो भी नुकसान नहीं है आपको, नुकसान तो होने वाला ही नहीं है, फायदा आपको ही होना है। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हम बिना प्रेशर के नहीं कर पाते हैं। और मैं कहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट यदि आपके लिए है तो आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इससे आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि सितंबर में एग्जाम होनी है तो मुझे सितंबर के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अब आपको दिमाग में केवल एक ही पर्सन रखना है कि सितंबर में एग्जाम होनी है। आप कह दोगे कि सर अभी तो विज्ञापन ही नहीं आया, सब चीजें प्रोसेसिंग में है। आज मीटिंग हुई है इस चीज को लेकर, थोड़ी चर्चा रिट की भी होनी है, होगी कि नहीं हुई। और बहुत जल्दी इसको लेकर जो एक कमेटी गठित की गई थी पैटर्न को लेकर, उसकी भी इस सप्ताह में रिपोर्ट आनी है, मतलब मीटिंग होनी है। तो संभवतः विज्ञापन 15 जून तक आपके सामने आ सकता है। लेकिन दो चीजें याद रखना, माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि परिस्थितियों ने साथ दिया, यानी कोरोना की जो वर्तमान रफ्तार यदि चल रही, यदि ये चलती रही तो ये मान के चलिएगा कि कोई भी एग्जाम पॉसिबल नहीं होगी। तो फिलहाल आपको दिमाग में क्या रखना है कि निश्चित रूप से कोरोना अंतिम स्टेज में है। हो सकता है महीने 1.5 महीने में बहुत ज़्यादा हम नियंत्रण कर लेंगे, तो निश्चित रूप से एग्जाम सितंबर में हो सकती है दोस्तों। तो आपको केवल सितंबर को माइंड में रख के तैयारी करनी है, बाकी और कोई विचार ही नहीं लाना है।
3 महीने आपके सामने हैं और 3 महीने में किसी भी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े कंपटीशन को क्रैक किया जा सकता है। और उसकी बात करूंगा कि मैं कैसे किसी भी कंपटीशन को आप क्रैक कर सकते हैं। आपके पास कोई बहुत बड़ा आईक्यू है कोई जरूरी नहीं है, आपके पास पारिवारिक परिस्थितियां अच्छी नहीं है कोई जरूरी नहीं है, आप घर में बैठे हैं कोई जरूरी नहीं है, आप बड़े शहर में नहीं है कोई जरूरी नहीं है, आपने कोचिंग की कि नहीं की कोई जरूरी नहीं है, आपके पास नोट्स नहीं है, पता नहीं हजारों बहाने हैं आपके पास। आपको किसी भी चीज की जरूरी नहीं है, केवल एक चीज की जरूरत है और वो मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा व्हाट्सअप स्टेटस हमेशा एक रहता है, मेरी हर किताब के पीछे एक लाइन लिखी मिलती है, विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस। दुनिया में किसी भी चीज को जीतना है तो संसाधनों से ज्यादा आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर। फिर दुनिया में चाहे आपके पास कितने कम संसाधन क्यों नहीं हो, आप उस एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दिमाग में एक ही चीज याद रखनी है, आज यहां से इस वीडियो को देखने के बाद एक मैसेज लेके जाओगे, रीट एग्जाम सितंबर में होने वाला है। नहीं भी होता है, मान लीजिए कोरोना की रफ्तार बढ़ती है तो एग्जाम नहीं हो पाएगा, याद रखना। लेकिन मुझे क्या मानना है कि सितंबर में एग्जाम होना है और 3 महीनों में मुझे उस लेवल पे अपने आप को लेके जाना है कि जहां मैं सिलेक्शन लेके जाऊं। दो बातें दिमाग में रखना। तीसरी बात, बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं, सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। फिलहाल आपके सामने रीट का सिलेबस है, आपको दूसरा विचार अपने दिमाग में लेके नहीं आना है। साइकोलॉजी मुझे बहुत शानदार पढ़नी है, सब्जेक्ट मुझे बहुत शानदार पढ़ना है, हिंदी मुझे बहुत शानदार पढ़नी है, संस्कृत या अंग्रेजी जो आपकी सेकंड लैंग्वेज वो शानदार पढ़नी है। यानी रीट को ढंग से यदि आप कवर कर लेते हो तो आपका जो सेकंड पेपर जो होने की संभावनाएं हैं, जिसमें सब्जेक्ट प्लस साइकोलॉजी प्लस पेडागोजी होगी, राजस्थान जीके होगा, मैं कह रहा हूं रीट को ढंग से कर लिया तो आपका सेकंड पेपर अपने आप तैयार हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका रीट के साथ भी तैयार हो रहा है, साइकोलॉजी पेडागोजी आपकी रीट के साथ भी तैयार हो रही है, टीचिंग मेथड आपका रीट के साथ भी तैयार हो रहा है। तो निश्चित रूप से विल पावर के साथ याद रखना कि आपको सितंबर में 120 से ज्यादा नंबर लेके आने हैं। आप तो टारगेट 120 का 120 का रखो ही मत, मैं कहता हूं कि 150 का रखो ना, 148 का रखो ना। बड़ा लक्ष्य रखना है कि मुझे ये प्राप्त करना है और कर जाओगे। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि किसी की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज की जरूरत है, इच्छा शक्ति, विल पावर और मेरा विश्वास। एक जगह अपना विश्वास कर लो, खुद पे विश्वास कर लो, अपने मार्गदर्शन पे विश्वास कर लो, दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग लड़ जाओगे। और यदि खुद पे विश्वास नहीं है ना दोस्तों, कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चों का मैसेज आता है, सर डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है आपको? अरे डरने की क्या जरूरत है कि एग्जाम है। एक एग्जाम आपकी जिंदगी को बदल नहीं सकती, लेकिन आप चाहो तो वो जिंदगी को बदल सकती है। आप उस एग्जाम में अपना तन मन धन हर चीज से समर्पण कर दो, वो एग्जाम आपकी जिंदगी बदल सकती है। डरने की आवश्यकता नहीं है। क्रिकेट के मैदान में एक खिलाड़ी उतरता है, लेकिन यदि उसका कमजोर आत्मविश्वास है, उसे लग रहा है कि मेरी तो फॉर्म ही नहीं है और मैं आउट हो जाऊंगा, वो क्रिकेट खिलाड़ी 100% आउट होगा। लेकिन वही क्रिकेट खिलाड़ी सेंचुरी मारने के बाद कभी आउट नहीं होता है और बड़े मनमर्जी से खेलता है दोस्तों। मतलब है उसका कॉन्फिडेंस। जिंदगी में एक चीज याद रखो, किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए मेरा आत्मविश्वास, मेरा विश्वास कि मैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए पैदा हुआ हूं। और निश्चित रूप से 2020 सितंबर में होने वाली इस एग्जाम में मैं ऐसा करके जाऊंगा कि मेरे घर वाले और मेरे टीचर्स को मेरे पे प्राउड होगा। ये आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। मेरे पर भी विश्वास मत रखो दोस्तों, सबसे बड़ा विश्वास रखना है अपने ऊपर। लेवल फर्स्ट में 2 पेपर होंगे क्या? अभी एक पेपर की संभावना है लेवल फर्स्ट में, लेवल सेकंड में 2 पेपर की संभावना है। लेवल फर्स्ट में भी यदि 2 पेपर होते हैं तो राजस्थान जीके को जोड़ा जाएगा। इसलिए बेहतर यह होगा कि सेकंड पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग हल्का हल्का यदि आप पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने, कई बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर जैसे पिछली रीट का एग्जाम हमने दिया, सब प्रश्नों के जवाब दूंगा, याद रखना, आराम से सुनना है, फिर मैं लास्ट में आपके कॉमेंट्स पढ़ के लास्ट में फिर जवाब दूंगा। जिन बच्चों ने पिछली बार रीट एग्जाम दिया और 115, 16, 110 के आसपास नंबर बन गए, उनको क्या करना है कि उनको ज्यादा ध्यान देना है सेकंड पेपर यानी सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है। रीट का एग्जाम भी आपको देना है और अच्छा होगा, याद रखना आपका, लेकिन सब्जेक्ट का पेपर और साइकोलॉजी इसको इतना शानदार तैयार कर लो आप कि यदि सेकंड पेपर होता है, अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, बहुत जल्दी 15 जून तक आपके सामने पूरा पैटर्न आ जाएगा कि सेकंड पेपर होगा, रीट के कितने नंबर इंक्लूड होंगे। संभावनाओं पे सब कुछ टिका है दोस्तों, मैं अपनी एक संभावना बता रहा हूं, रीट के लगभग 20 से 30% नंबर इंक्लूड होंगे। बाकी जो पार्ट बचता है उसमें आपका जो सेकंड पेपर होने की संभावना रहेगी वो हो सकता है रीट के जस्ट बाद भी हो जाए, या हो सकता है आपको 2 से 3 महीने का वक्त मिल जाए। डरे नहीं, सबको बराबर है।
कोई इस समय आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। यदि आप अभी से आज से तैयारी शुरू करेंगे तो भी आप इस एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। शून्य कुछ नहीं होता है। बस एक चीज याद रखेंगे, 3 महीने केवल आपको समर्पण के साथ जोड़ना है और इस एग्जाम को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। तोड़ दोगे एग्जाम को, अच्छे नंबरों से करोग कर दोगे। ठीक है, तो सेकंड पेपर यदि होता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान जीके जुड़ेगा और राजस्थान जीके में जो प्रश्न आते हैं सबसे शानदार प्रश्न, मैं बार बार ये कह रहा हूं, क्या पढ़ें क्या पढ़ें आप। पहले भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं। एक तो YouTube पे लाखों मार्गदर्शक हैं दोस्तों, हजारों वीडियो मत देखो। बार बार ये मैं कह रहा हूं, कोई व्यक्ति कहता है ये पढ़ लो, कोई व्यक्ति ये कहता है। इतनी चीजों से भ्रमित हो जाओगे। एक चीज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर दो कि मुझे केवल ये पढ़ना है। अलग अलग चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। एनसीईआरटी आरबीसी बोर्ड की किताबें यदि आपने पढ़ ली हैं, ठीक है, या नहीं पढ़ी हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एनसीईआरटी आरबीसी से शुरुआत करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि मैं आपकी जगह रहूं तो मात्र 10 दिन में एनसीईआरटी प्लस आरबीसी से मैं क्या कर सकता हूं, नोट्स बना सकता हूं। कैसे बनाएं नोट्स? एक पर्सन बार बार बच्चों को आ रहा है कि सर नोट्स कैसे बनाएं। ये बेहतरीन तरीका है। नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि नोट्स बना के सफल हो सकते हो, जरूरी नहीं है कि बिना नोट्स बनाए सफल हो सकते हो, बिना नोट्स के भी सफल हो सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। लेकिन जब आप 5 से 7 किताबें ले रहे हैं तो आप क्या काम करें, मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। एनसीईआरटी आरबीसी की जो टॉपिक सिलेबस में है सिर्फ 5 दिन दीजिए। आज 29 तारीख है, 30 तारीख है, ठीक है, 29 तारीख आज हो गई। टारगेट दीजिए कि 10 जून तक मैं एनसीईआरटी और आरबीसी बोर्ड की किताबों से कागज पे ये नोटिस चिपका दो कि धीर सर ने कहा कि 10 जून तक हर हाल में हर टॉपिक में से महत्वपूर्ण चीजें जो सिलेबस में टॉपिक हैं, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता सिलेबस में है तो 6ठी क्लास की किताब लें, 7वीं की सामाजिक ज्ञान लें, 8वीं की सामाजिक ज्ञान लें, 9वीं 10वीं की सामाजिक ज्ञान लें और 12वीं क्लास की इतिहास की किताब लें। इनको लेकर सिंधु घाटी सभ्यता पे जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं वो सब 4 पेज के ऊपर उतार लो। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में करो, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में करो, ऐसे ही विज्ञान के बच्चे करें, ऐसे ही हिंदी संस्कृत के बच्चे करें। साइकोलॉजी में 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी किताब, लेकिन वो सिलेबस को मात्र ही 20% कवर करती हैं। तो सर एनसीईआरटी साइकोलॉजी पढ़ेंगे नहीं पढ़ें, आपकी इच्छा है पढ़ना है तो पढ़ लो। बाकी मैंने अपने वाली किताब में पूरे एनसीईआरटी को शामिल किया है, ऑब्जेक्टिव किताब में पूरे एनसीईआरटी को शामिल किया है। फिर भी आपकी इच्छा है, मन में कोई भ्रम नहीं रहे, इसलिए मार्केट में आपको जो बेहतर लगे सामग्री, लेकिन एक पढ़िए, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है मेरी किताब पढ़ें, जिसकी भी पढ़े अच्छे पढ़े और वो बार बार पढ़ें, ये याद रखें। तो नोट्स बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, ठीक है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये राय दूंगा कि नोट्स बनाने तो क्या। आवाज सुन पा रहे हैं? बीच में मैं बता रहा था नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, बारिश का मौसम है और उस वजह से शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। आवाज आ रही है? वेरी गुड। तो मैंने क्या कहा, नोट्स बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। एनसीईआरटी आरबीसी दोनों के नोट्स बनाने के बाद आप ये नहीं सोच लें कि मेरा सिलेबस पूरा हो गया क्या, वहां से पूरा सिलेबस नहीं होगा। वहां से आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और आरबीएससी से नोट्स बनाने के बाद एक गाइड भी ले लें आप। क्या ले लें आप? एक गाइड भी ले लें दोस्तों। आवाज आ रही है मेरी? एक कोई भी अच्छी गाइड ले लें आप, कोई भी एक अच्छी गाइड ले लें। एनसीईआरटी और आरबीसी के साथ साथ एक गाइड ले लें, कोई भी अच्छी गाइड हो सकती है, किसी पब्लिकेशन की हो सकती है, पेनोरमा हो सकती है, लक्ष्य हो सकती है, किसी भी अच्छी नोट्स की एक अच्छी गाइड ले सकते हैं आप। एनसीईआरटी आरबीसी के साथ एक अच्छी गाइड ले लें ताकि आपको यह विश्वास हो जाएगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। या गाइड नहीं लें तो किसी एक अच्छी कोचिंग के, किसी एक बेहतरीन टीचर के नोट्स लेके और प्लस आरबीएससी एनसीईआरटी लेके और तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं 100% कह रहा हूं आप सिलेक्ट हो जाएंगे। पिछली रीट में जो सब्जेक्ट के पेपर आए थे वो केवल आरबीएससी और एनसीईआरटी से आए थे, ठीक है। आप हिंदी, संस्कृत और साइकोलॉजी इनके लिए पर्टिकुलर कोई भी एक गाइड ले सकते हैं, किसी भी अच्छी लेखक की, किसी भी अच्छी लेखक की कोई गाइड ले सकते हैं, किसी भी अच्छी लेखक की गाइड ले सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी आरबीएससी जरूर पढ़ना, सब्जेक्ट के लिए, विज्ञान, एसएसटी के लिए, मैथ के लिए, ठीक है। बाकी कंपल जो शुरुआत के 3 पेपर हैं उनको आप किसी एक अच्छी गाइड से भी ले सकते हैं, क्योंकि यदि अच्छी लेखक की गाइड है तो वो हर चीज को शामिल करेगा। तो दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं आप पे डिपेंड करता है। मेरे पास बहुत कम समय टाइम रहता था, मैं हमेशा किताब में ही नोट्स बनाता था, किताब में ही मैंने पॉइंट डाल लिए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और यदि आपको नोट्स बनाना अच्छा लगता है तो एक बेहतरीन तरीका है, याद जल्दी हो जाएगा। तो दोनों चीजें, नोट्स बना भी पढ़ सकते हो, बिना नोट्स बनाए पढ़ सकते हैं, ठीक है। साइंस वाले के ऊपर बोलो सर, साइंस वालों के लिए मैंने कह दिया 6 से लेकर 12 तक की किताबों से जो सिलेबस में टॉपिक है उनको साथ जोड़ के चलिए दोस्तों, उनको साथ जोड़ के चलिए।
प्लस एक गाइड लीजिए या किसी एक अच्छे टीचर के नोट्स लीजिए, उनसे अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता, याद रखना। तो ये मैंने नोट्स बनाने का तरीका बता दिया है। साइकोलॉजी को कैसे समझें, साइकोलॉजी को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। आप जब हजारों यूट्यूब चैनल पे देखोगे, यूट्यूब चैनल देखना बंद कर दो। 2 या 3 जो वीडियो समझ में नहीं आ रहा है केवल वो यूट्यूब पे देखना है, बाकी किताब से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, बार बार ये बच्चे पूछते हैं, मेरे पास एक ऐसा पर्सन, एक लड़की है, उसका उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, वो लड़की दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही है, वो कौन से प्रकार की युक्ति है? ये पर्सन मेरे पास पिछले 15 दिन में 1000 स्टूडेंट ने पूछा। कितनी बेवकूफी भरी आपके कदम हैं। आप ऐसे कॉमन पर्सन जो हर यूट्यूब पर आप देख रहे हो, पहली बात तो ऐसे पर्सन आएंगे ही नहीं। कहां लड़कियों पे लेके जा रहे हो आप जने जब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, प्रेक्षेपण युक्तियां समझ ली, तो फिर उदाहरण समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये अनावश्यक टेस्ट सीरीज से बाहर निकल के आ जाइए। बार बार ये मैं कह रहा हूं, केवल पूर्व एग्जाम्स के पेपर देखिए। सब्जेक्ट में भी यही करना है, साइकोलॉजी में भी यही करना है, संस्कृत में भी यही करना है, हिंदी में भी यही करना है। पूर्व एग्जाम्स के पेपर्स के अलावा कुछ मत पढ़िए। किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार इस चीज को मैं कह रहा हूं, बेहतरीन है पूर्व एग्जाम्स के पेपर्स, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और फिर भी आपकी इच्छा हो कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे हिंदी की, एसएसटी की, साइकोलॉजी के 10-10 मॉडल पेपर पूर्व एग्जाम्स के प्रश्नों से बना बना के डाल रहा हूं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन अनावश्यक लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद पूर्व एग्जाम्स के पेपर्स देख लो, पता चल जाएगा क्या महत्वपूर्ण और क्या नहीं है। इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है दोस्तों। समझ में आ गई? पहली चीज, रीड सितंबर में हो रही है, सितंबर के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। 2 नंबर पे आपको क्या करना है, एनसीईआरटी आरबीएससी प्लस एक गाइड या अच्छी टीचर के नोट्स साथ में लेके, उनके अलावा कुछ नहीं देखना है। ये जो हजारों टेलीग्राम पे नोट्स आते हैं, हजारों ग्रुप्स में जो नोट्स आते हैं, किसी पे बिलीव मत कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए, एक कंटेंट को बिलीव कीजिए, याद रखना। उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तीसरी चीज, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए बता दिया मैंने, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। आपको टाइम मिलता है बनाइए, आपको टाइम नहीं मिलता है रहने दीजिए, लेकिन एक टॉपिक को बार बार पढ़ना है। चौथी बात कर रहा हूं मैं, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। देखिए दोस्तों, हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। कैसे? स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? स्मार्ट स्टडी का मतलब समझ लीजिए, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? एक छोटे से प्रसंग से एक बात बताऊंगा मैं। एक व्यापारी है, व्यापारी के 2 बेटे हैं, और 2 बेटों में से व्यापारी को लगता है कि मेरी तो उम्र हो गई, मैं किस बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाऊं इतने बड़े साम्राज्य का। तो उस व्यापारी को लगता है कि मैं किस बेटे को बनाऊं। तो उसने अपने दोनों बेटों को कहा, बेटा अपना जो खेत है, 25 बीघा खेत है, 25 बीघा खेत में एक लोहे का संदूक अंदर मैंने गाड़ रखा है, जो उस संदूक को ढूंढ लेगा, मैं उस बच्चे को अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। 2 बेटे थे। पहले वाला बेटा सुबह 4 बजे उठ के और पूरे खेत को खोदना लग गया। 3 दिन लगातार खेत खोदता गया, लेकिन संदूक नहीं मिला। दूसरा जो बेटा था वो केवल घर पे ही बैठा रहा और कागज पे लिखता गया। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन उस जो बड़े वाला लड़का था जिसने डेली वो खेत को खोद रहा था, उसने देखा ये खेत में जा नहीं रहा है और केवल कागज पे लिख रहा है। तो उसने दूसरे दिन सोचा कि मैं तो जाऊं ही नहीं यार, डेली कुछ मिल नहीं रहा है। तो उसने क्या किया, वो जो दूसरा लड़का था वो सुबह जल्दी गया और खेत में जाके उसने इंजीनियर को लेके गया और लोहे विस्तारक यंत्र, यानी जिससे पहचान हो जाए कि लोहे का संदूक कहां डूबा हुआ है, और उसने मात्र 3 घंटे में उस संदूक को ढूंढ लिया। जबकि वो बड़े वाला व्यक्ति 3 दिन से उस संदूक को ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढ पाया। कहने का मतलब क्या है? ये कहानी, ये प्रसंग ये कहता है, सिलेक्शन होने के लिए समय से ज्यादा जरूरी क्या है? स्मार्ट वर्क। आप 3 घंटे में पढ़ के भी सफल हो सकते हैं, आप 24 घंटे पढ़ के भी सफल नहीं हो सकते। बेहतरीन चीज क्या है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूं यहां से प्रश्न कैसे आ रहे हैं। व्यक्तित्व पढ़ रहा हूं तो व्यक्तित्व में से, प्रेक्षेपी विधियों में से किस में से प्रश्न आएगा, व्यक्तित्व के प्रकार में किस में से प्रश्न आएगा, समायोजन के रक्षा युद्ध तंत्र पे किस में प्रश्न आएगा, पियाजे पे कैसा प्रश्न आएगा। जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे सफल नहीं होगे। स्मार्ट वर्क क्या है? एक कंटेंट को 20 बार पढ़ना है, उस टॉपिक के ऊपर पढ़ने के बाद ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है। अनावश्यक रूप से चीजों से अवॉइड करना है लाइफ में। सिर्फ फेसबुक को बंद कर दीजिए, मोबाइल फोन को 15 घंटे एयरप्लेन मोड पे रखना है तो रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बच्चे कहते हैं सर मोबाइल की लत नहीं छूट रही है। लत छुड़ने के लिए भगवान आशीर्वाद नहीं देंगे, मुझे खुद को छोड़नी है।
और जब मैंने संकल्प ले लिया कि मुझे करना है, तो कोई दुनिया की ताकत है जो आपको रोक सकती है? अरे खाना आप खाते हैं, ठीक है, सोते आप हैं, तो मोबाइल फोन की लत कैसे नहीं छूट सकती? किसी भी कंपटीशन को करेक्ट करने के लिए मेरी इच्छा शक्ति चाहिए। बार बार ये मैं कह रहा हूं कि बहाने मत बनाओ, मेरे पास नोट्स नहीं है सर, शहर में छूट गए, कहां से लाऊं? अरे गाड़ी लेके जाओ, नोट्स लेके आ जाओ, किताब लेके आ जाओ, नहीं लेके आ सकते आप? 3,000 रुपए गाड़ी के लग जाएंगे, नहीं लेके आ सकते। लेकिन रोना रोते हैं मेरे पास किताब नहीं है सर, मेरी कोचिंग छूट गई, क्या करूं? सर बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अरे किताब पढ़िए ना, और आपकी इच्छा है कि आपको लगता है कि ऑनलाइन पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऑनलाइन लीजिए, कोर्स लीजिए। मन में क्यों रखते हैं? ऑनलाइन भी पढ़ के देख लीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि ऑनलाइन में भी बेहतर ये होगा कि आप पर्टिकुलर पूरा कोर्स नहीं लेके एक सब्जेक्ट विशेष का कोर्स लीजिए। साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही, एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट का साइकोलॉजी का कोर्स ले लीजिए। संस्कृत समझ में नहीं आ रही, संस्कृत का कोर्स ले लीजिए। हिंदी का कोर्स ले लीजिए, या एक पर्टिकुलर पार्ट का कोर्स लीजिए। पूरे ऑनलाइन कोर्स को मत खरीदिए, क्योंकि 4 से 5 घंटे आप डेली नहीं पढ़ पाएंगे, केवल आप बेवकूफ बनेंगे। जितने भी बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स लिया पूरे सिलेबस का, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बेहतर होगा एक सब्जेक्ट विशेष का कोर्स लीजिए और उसको ऑनलाइन के माध्यम से तैयार कर लीजिए। बाकी ये कभी भी मत कहना कि सर मेरे नोट्स, मेरी किताबें जयपुर पढ़ी है, मैं कैसे लेके आऊं? मैं कहता हूं अभी गाड़ी किराए पे करो और अभी किताब नोट्स लेके आओ और अपने घर पे आके स्टडी करो। ऐसा नहीं हो सकता। ये बहाने मत बनाओ कि सर ऐसा हो गया था, मेरे पास समय नहीं मिला था, कोरोना फैल गया था, सर ये हो गया था। ये बकवास बातें मत कीजिए मेरे सामने। मैंने कहा कि जब ये सोच लिया कि मुझे सिलेक्शन लेना है, 3 महीने में मैं लेके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखना, बिना दबाव के कुछ नहीं हो सकता है, प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। एक सिकंदर का मैं प्रसंग सुना रहा हूं आपको। सिकंदर हर बार क्यों जीतता था पता है आपको? सिकंदर अपनी सेना को जब लेके जाता था, तो सिकंदर क्या करता था कि जैसे ही वो दुश्मन राज्य के निकट पहुंचा, तो अपनी जिस संसाधनों या जिन साधनों से अपने सैनिकों को लेके आता था, उन संसाधनों को वहीं नष्ट कर देता था। अब सैनिकों के मन में हो गया कि जब वापस तो लौट नहीं सकते, क्योंकि हमारे आवागमन के जहाज सब नष्ट हो गए। अब हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हमारा दुश्मन है, इसको हम हरा दें, और दुश्मन को हराने के बाद लौटें। तो दोस्तों, दुश्मन है आपके सामने खड़ा है। 2 सितंबर आपके सामने है, रीट एग्जाम आपके सामने है, सिलेबस आपके सामने है, और उसके बावजूद यदि आप उसको जीत के नहीं लौटते हैं, मैं तो कहता हूं कि चुल्लू भर पानी लेके डूब मरना। यदि इस एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाते, किसी और की गलती नहीं होगी, ना आपके माँ बाप की गलती होगी, ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलती होगी, ना किसी परिस्थितियों की गलती होगी, गलती केवल आप लोगों की होगी यदि आप सफल नहीं होते हैं। तो लाइफ में एक चीज याद रखनी है, मुझे आने वाले 3 महीनों में सिलेक्शन लेना है, मैं लेके जाऊंगा। पैटर्न मैंने बता दिया है, स्मार्ट स्टडी करनी है, पूरे एग्जाम्स के पेपर्स हल करने हैं, आरबीएससी एनसीईआरटी के साथ एक गाइड या एक कोचिंग क्लास के नोट्स आपको पढ़ने हैं। ये थोड़ा सा आपको तरीका अपनाना पड़ेगा दोस्तों। ये मेरी बातचीत हो गई। अब बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न आ रहा है, सर बीएसटीसी सेकेंड ईयर में है या बीएड सेकेंड ईयर में है, हम सफल तैयारी करें कि नहीं करें? तैयारी करने में कोई नुकसान नहीं है। इंतजार किस चीज का कर रहे हो? करनी है, भविष्य में भी वैकेंसी आएंगी। और कोशिश करें कि गवर्नमेंट पे दबाव बनाएं, ट्विटर के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री के दिमाग में अपना प्रकरण लेके आए। संगठन में सब कुछ हो सकता है। बीएड सेकेंड लेवल के, बीएसटी सेकेंड लेवल के बच्चे एकजुट होकर ये कोशिश करें कि हमें भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाए। ट्विटर के माध्यम से अभियान चलाएं, और बहुत सारे बेरोजगार जो संघ के उपनेता हैं उनसे मिलिए और ये मांग रखिए कि हमारी एग्जाम करवाई जाए और हमें शामिल किया जाए। तो सब कुछ संभव होगा दोस्तों। तैयारी कीजिए, इंतजार मत कीजिए कि हमारा नोटिफिकेशन कब आएगा, शामिल हो जाओगे। कॉमर्स के बच्चों का आ रहा है, कॉमर्स के बच्चे भी तैयारी कीजिए, दबाव बनाइए ट्विटर के माध्यम से। आज के समय ट्विटर से बड़ा कोई हथियार नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री के मतलब नॉलेज में अपना प्रकरण लेके आइए कि कॉमर्स वाले कहीं दूसरी धरती से थोड़ी आए हैं, इसी धरती से आए हैं, तो हमें भी शामिल किया जाए। दबाव से सब कुछ होगा, राजनीति दबाव से चलती है दोस्तों। लोकतंत्र है, दबाव बनाना सीखिए, आपकी बात सुनी जाएगी, याद रखना। तो कॉमर्स वालों की बात मैंने बता दी। शिक्षण विधि की बुक्स बच्चे पूछ रहे हैं, शिक्षण विधि के मैंने कहा कि बीएड की अच्छी बुक्स हैं तो देख लीजिए। मंगल की गाइड आती है, वर्तमान में जो गाइड आ रही है मैटर उनमें बहुत संक्षेप है। कोशिश ये करें कि टीचिंग मेथड के डीएसएसबी के पूर्व एग्जाम्स के पेपर यदि मिल सकते हैं टीचिंग मेथड के लिए, बहुत बेहतरीन है, उनको हल कर लीजिए। टीचिंग मेथड के प्रश्न गलत नहीं होंगे। या कोई भी एक गाइड ले लीजिए। एक रामलाल हरिद्वार सर की किताब आई नहीं, मैंने उनको बहुत निवेदन कर दिया, उनके माइंड में क्या है मुझे नहीं पता। कोई भी गाइड ले लीजिए, इंतजार मत कीजिए किसी चीज का, जो आपके पास संसाधन है उसी से पढ़ डालिए और इतनी दुगुनी ऊर्जा के साथ पढ़िए, घोड़े की तरह दौड़िए। मैं कहता हूं कि 2 महीने में किसी भी एग्जाम को करेक्ट कर दोगे। डेली के टारगेट तय कीजिए कि आज 5 टॉपिक पढ़ने, पढ़ के ही सोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो संकल्प लेना पड़ेगा दोस्तों, इच्छा शक्ति पालनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं 100% सफल हो जाओगे।
बिना किसी की सहायता के अपने पर विश्वास रखना। एक चीज को फॉलो कीजिए, 2 या 3 यूट्यूब चैनल से ज्यादा यूट्यूब चैनल मत देखिए, 2 या 3 टेलीग्राम से ज्यादा टेलीग्राम चैनल मत देखिए, हजारों नोट्स मत पढ़िए, टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन कीजिए, केवल पूरे एग्जाम्स के पेपर पढ़िए। यदि मेरी इन बातों को फॉलो कर लिया, मैं 100% कह रहा हूं आप एग्जाम करे कर दोगे। और इसके बावजूद आपको समझ में नहीं आती है तो दोस्तों आप खुद जानते हो, किसी का कोई इलाज नहीं है। हजारों बच्चे आप में से फेसबुक पे अनावश्यक टाइम खर्च करते हैं। अरे फेसबुक पे उन लोगों को फॉलो कीजिए ना जिनकी पोस्टें आपके लिए लाभदायक हैं, बाकी को अनफॉलो कर दीजिए। फ्रेंड बनाते ही क्यों? ये चीजें ऐसी हैं जिनमें घुस जाओगे ना तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। कोशिश ये करें कि अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने कैरियर को महत्वपूर्ण बनाएं दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। हर व्यक्ति आपका यूज करेगा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, खुद को खुद करना है। तो उम्मीदें किसी से मत लगाओ, उम्मीदें खुद से लगानी है। और खुद को करना है तो फिर इंतजार मत कीजिए, और कभी भी ये मत सोचिए कल से शुरू करूंगा। धीर सिंह सर का वीडियो देखा आज, मैंने देखा, मैंने कहा आज अपने कागज पे लिख डालिए अपने टॉपिक आज के, कि रात को 11-12 बजे तक मैं ये 4 टॉपिक पढ़ के सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आपने कर लिया तो मैं कहता हूं कि 100% सिलेक्शन होने के बाद आप मेरे को मैसेज करोगे, धीर सर रिट में 130 नंबर आए हैं, टॉप किया है मैंने। यदि ये कर लिया, डेली के टारगेट तय कीजिए, अपना एक मेंटर बनाइए, अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कीजिए एग्जाम का। इंतजार मत कीजिए कि कोरोना बढ़ेगा एग्जाम नहीं होगी, आप तो ये कीजिए कि सितंबर में एग्जाम होनी है, मुझे इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। मेंटर बनाओ दोस्तों, ये वक्त लौट के नहीं आएगा, ये वक्त इतिहास बन जाएगा, और इतिहास उन्हें अंगीकार करेगा जो सफलता का इतिहास रचेंगे। आपको सफलता का इतिहास रचना है, हर चीज को अनइंस्टॉल कर दीजिए, हर चीज से दूर हो जाइए, यदि सिलेक्शन लेना है, यदि सिलेक्शन लेना है। पता नहीं हजारों आपके बातें आएंगी। बच्चों का मैसेज आ रहा है सर ऑब्जेक्टिव बुक आज जयपुर में उपस्थित हो चुकी है, टोंक फाटक मिल जाएगी, ऑनलाइन बुक स्टोर पे मिल जाएगी, अमेजन के ऊपर मैं लिंक शेयर कर दूंगा वहां मिल जाएगी, बुक आर्ट के ऊपर मिल जाएगी। आप बुक को मंगा लीजिए। उस बुक में मैंने 20 साल का सार, अध्यायवार रीट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, एनसीईआरटी और आरबीएसई बोर्ड की किताबों का पूरा सार डाला ऑब्जेक्टिव किताब में, और अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बनाए हैं। बेहतरीन किताब है, तुलना की करके खरीदिए। मैं नहीं कहता कि मेरी किताब बहुत अच्छी है, मार्केट में जितनी भी अच्छी किताब आती है उनसे कंपेयर कीजिए, जो बेहतरीन लगती है उसको फॉलो कीजिए। किसी की बातों पर विश्वास मत करो, मेरी बातों पर विश्वास मत करो, लेकिन एक किताब को चुनिए, 1000 किताब मत चुनिए, बार बार कह रहा हूं। और उसकी तरह एक किताब को 20 बार पढ़ना याद रखना, ठीक है ना, इस चीज को याद रखें। और कोई प्रश्न आप लोगों का? कितने घंटे पढ़े? घंटों पे कभी मत ध्यान दीजिए, संतुष्टि कितनी मिलती है उतने पढ़िए, जितनी संतुष्टि मिलती है। कागज पे मैंने टॉपिक डाली कि मेरे को 5 टॉपिक आज तैयार करने, तो 5 टॉपिक पढ़ने के बाद कितना भी टाइम लगता है, कोशिश करें उन 5 टॉपिक को पढ़ें। बुक का नाम क्या है? मेरी बुक मिल जाएगी, मेरे नाम से मांग लेना, अवनी शिक्षा मनोविज्ञान। रीट के लिए आरबीडी की शिक्षा मनोविज्ञान आती है मेरी, आरबीडी से आती है कलरफुल वाली किताब, रीट वाले बच्चे। वस्तुनिष्ठ किताब अवनी पब्लिकेशन की आती है, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं आप, 4 दिन में आ जाएगी। और वैसे ऑफलाइन मिल सकती है तो ऑफलाइन ले लें, ऑफलाइन थोड़ी सस्ती मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसमें 100-125 रुपये, 150 रुपये की किताब है, आपको 500 रुपये, 1000 रुपये, लाखों रुपए की कीमत अदा कर जाएगी वो किताब, ये ढंग से आप पढ़ लोगे तो। बाकी विश्वास खुद पे रखें, यूट्यूब से बचें दोस्तों। मैं ये कहूंगा कम वीडियो देखें, आपका मूड हो गया तो देख लें, शाम के टाइम में मूड हो गया, मॉर्निंग टाइम में नेट चलाना ही नहीं है। 12 बजे तक, सुबह तक एयरप्लेन मोड में फोन रखना है। मॉर्निंग टाइम को अध्ययन में सबसे अधिक यूज कीजिए, सबसे अधिक यूज कीजिए। टेलीग्राम पे मैंने पेपर डाले हैं, 10 पेपर डालूंगा, सभी के 10 मॉडल पेपर डालूंगा, शानदार वाला। याद करने की विशेष टिप्स, संडे को वीडियो आएगा मेमोरी का, किसी वजह से वो डिलीट हो गया था, दोबारा बनाया है, दोबारा आ रहा है मेमोरी का वीडियो, व्यवहारिक बातें बताई हैं वो देख लीजिएगा। और कोई दिक्कत, पटवार एग्जाम कब होगी दोस्तों? यदि रीट एग्जाम सितंबर में होती है तो पटवार एग्जाम भी बहुत जल्दी होगी। मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं इस चीज को लेकर। मैंने कहा कोरोना ने यदि साथ दिया, संतुलन में रहा, तो एग्जाम सब सितंबर अक्टूबर में हो जाएंगी, वरना मुश्किल है। सेकंड ग्रेड एग्जाम संभवतः 2021 में होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बहुत जल्दी आएगी, इसके साथ विज्ञापन आ जाएगा। अगस्त सितंबर में कभी भी विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि कॉलेजों में वैकेंसियां खाली हैं। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जारी रखें। स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी जारी रखें। ये बात अलग है कि रीट का एग्जाम पहले होगा, रीट और स्कूल व्याख्याता में 2 महीने का अंतराल होगा, तो जो बेरोजगार हैं वो पहले रीट की तैयारी करें, मेरी राय रहेगी। और रीट के साथ स्कूल व्याख्याता का बहुत बड़ा पार्ट तैयार हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो कोशिश यही करें।
टेलीग्राम लिंक मैंने अपने यूट्यूब के जो वीडियो हैं उनके डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो उनमें मैंने लिंक डाल रखा है, उसको आप फॉलो कीजिए। पुलिस की कब तक हो सकती है दोस्तों, ये दोनों भर्तियां पहले आई हुई हैं तो हिसाब से तो ये पहले होनी चाहिए। देखिए इंतजार कीजिए कब होती है, मैं कुछ भी अंदाज अनुमान लगा सकता हूं। कोरोना के ऊपर डिपेंड होगा सब एग्जाम्स का भविष्य। कोरोना कंट्रोल रहा तो एग्जाम हो जाएगी, वरना हो सकता है रिट भी सितंबर में नहीं हो। तो कोशिश ये करेंगे कोरोना खत्म हो जाए, लेकिन तैयारी के लिए इंतजार मत कीजिए, एग्जाम की डेट का इंतजार मत कीजिए, आप लगे रहिए। और बताइए फर्स्ट लेवल के लिए करते रहिए। मैंने बहुत सारी बातें बता दी है। पीडी पाठक की सब्जेक्टिव बुक, पीडी पाठक की किताब में बहुत सारी गलतियां हैं। पीडी पाठक की किताब कंप्लीट सिलेबस को कवर नहीं करेगी, 5 यूनिट कवर नहीं करेगी, प्लस आप उस किताब में ये पहचान नहीं कर पाओगे कि कितना पढ़ें कितना छोड़ें। तो इसलिए एक बेहतरीन कोई भी गाइड चुन लें, ठीक है ना। आप 4 से 5 गाइडों में से एक गाइड देखें, बेहतरीन लगे, मेरी जरूरी नहीं कि मेरी अवनी शिक्षा मनोविज्ञान लें, बेहतरीन जो लगे वो चुने आप। स्कूल का एग्जाम, स्कूल व्याख्याता का एग्जाम बाद में होगा, रिट के बाद। मेथड्स की किताब, बीएड की किताब मिल सकती है तो बेस्ट है, वरना पूरे एग्जाम्स के डीएसएसबी के टीचिंग मेथड के एग्जाम्स के पेपर मिल जाए तो उनसे बेहतरीन कुछ नहीं है। सर ऐप पर कब आओगे, कोशिश है मेरी बहुत जल्दी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, मैं किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर अपना पूरा साइकोलॉजी का कोर्स डाल दूंगा, ठीक है, बहुत कम शुल्क में। आपसे जो ऑनलाइन पढ़ने की इच्छुक है वो पढ़ लीजिएगा, बाकी ऑफलाइन का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। मैं ऑनलाइन जो वीडियो पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो यदि मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ उसमें नई जान आ जाती है। अब बिना स्टूडेंट के कैसे पढ़ा जा सकता है। साइकोलॉजी एक एक्सप्रेशन का मनोविज्ञान है, जब तक स्टूडेंट सामने नहीं होगी मजा नहीं आएगा। मेरी ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में दिन रात का अंतर होता है, याद रखना। फिर भी ऑनलाइन क्लास में पूरे वीडियो रिकॉर्ड करके एक किसी ऐप के ऊपर डलवा दूंगा। जिन बच्चों को देखना है, कोर्स खरीदना है, वो खरीद लीजिएगा। पूरा ऑनलाइन कोर्स साइकोलॉजी का कंप्लीटली डालूंगा, लेकिन मैं एक जरूर कर दूंगा कि ऑफलाइन क्लास में जीवंतता रहती है, ऑनलाइन में आपको समझा पूरा दूंगा मैं भी, ठीक है ना। तो जल्दी पूरा ऐप भी आ जाएगा, साइकोलॉजी का पूरा कोर्स उपलब्ध आ जाएगा। जय हिंद। रिट का एग्जाम सितंबर में, मेरे अकॉर्डिंग मैंने कहा ना कि कोरोना कंट्रोल में रहा तो सितंबर में हो सकता है 100%। कोरोना की स्थिति गंभीर रही तो नहीं होगा। तो रिट की चर्चा मैं कर चुका हूं। बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को मैंने कह दिया है कि आंदोलन के जरिए, ट्वीट के जरिए अपना अभियान चलाइए। रूम मालिकों के लिए उपेंद्र यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए, एमएलए पे दबाव डालिए। और ऐसे मकान मालिकों को लानत है, मैं तो कहता हूं कि मरेंगे ऐसे लोग, उनके बच्चे छिड़ेंगे देखना। जो बेचारे बेरोजगार बच्चों से किराया मांग रहे हैं, ऐसे मकान मालिकों का पैसा कभी भी, ब्याज का पैसा मकान मालिकों का, ऐसे बेरोजगारों से लिया हुआ पैसा, गलत तरीके से स्टूडेंट को सता कर दिया हुआ पैसा कभी टिकता नहीं है दोस्तों। ऐसे मकान मालिक जबरदस्ती करते हैं, पैसे दे दीजिए, लेकिन ऐसे मकान मालिकों की संतानों पे असर दिखेगा। तो डरिए मत, ऐसे मकान मालिक खुद मरेंगे, याद रखना। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर आप जयपुर जाके या कहीं शहर में जाके पढ़ाई करें, गांव में नहीं हो रही है। दोस्तों इस समय जाना रिस्क भरा है, मेरी राय यही है घर में कमरे में बंद कर लीजिए। मैंने अपनी अधिकतर पढ़ाई गांव में अपने खुद के कमरे में किए, याद रखना, बंद रह के, किसी से मिलता नहीं था। कहीं भी पढ़ाई हो सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जरूरी नहीं कि शहर में, बड़े शहर में होकर पढ़ाई हो सकती है। अपने आप को एकांत में बंद कर लीजिए, स्टडी हो सकती है। तो कोशिश ये करें इस समय घर का खान पान और एक कमरे में बंद होकर स्टडी कीजिए, कहीं भी हो सकती है पढ़ाई। विल पावर चाहिए, बार बार ये कह रहा हूं मैं। और क्या झुंझुनू में बुक कब आएगी? बुक आज कल पूरे राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, जो गांव के बच्चे हैं जो नजदीक शहर में नहीं जा सकते। झुंझुनू में, सिक्कर में, सब जगह उपलब्ध है। जयपुर में आज मिल जाएगी टोंक फाटक। एनसीएफ 2005, आरटी 2009, ये मेरी आर्ट जो किताब है ना आरबीडी वाली, उसमें सब टॉपिक हैं। आप पूरे टॉपिक पढ़ोगे सब मिल जाएंगे आपको। ये बार बार ये मत देखा करो, पूरी किताब पढ़ो। आप 2 या 3 बार किताब पढ़ोगे, हर चीज समझ में आएगी, याद रखना। और एग्जाम्स के पेपर सोल्व करते जाना, हर चीज समझ में आ जाएगी। डरो मत, डरिए मत, दिमाग में भय मत निकालिए। अभी मेरा एक स्टूडेंट है राजेश फोगाट, वो भी सेकंड ग्रेड संस्कृत में। अभी लगभग 20 से 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो संस्कृत शिक्षा विभाग में सिलेक्ट हुए हैं मेरे, ठीक है। साइकोलॉजी इन्होंने मेरे से पढ़ी है। तो राजेश फोगाट एक मेरा पुराना स्टूडेंट था, 2015-16 में पढ़ा। वो बेचारा इतना व्यथित हो जाता था कि सर मैं हर बार 1 नंबर से रह जाता हूं। ये कभी मत सोचिए कि मैं 1 नंबर से रह रहा हूं। 1 नंबर से रहने वाला वो बच्चे ने 47वीं रैंक से संस्कृत शिक्षा विभाग में 2,500 से 3,000 वैकेंसी में उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बार हमेशा मुझे फोन करता था और मैं एक ही बात करता था, राजेश हिम्मत मत हार जाना, पारिवारिक परिस्थितियां साथ नहीं है, स्कूल ज्वाइन कर ले। उस बच्चे ने स्कूल ज्वाइन की, तैयारी की, मैंने जो किताबें बताई, मार्गदर्शन दिया, उसके अकॉर्डिंग उसने तैयारी की, उसकी 47वीं रैंक आई, ठीक है।
पहले कोचिंग करके, ठीक है, 3 से 4 साल में स्कूल के साथ तैयारी की। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि 20,000 में सिलेक्शन हो, सिलेक्शन 10 में भी हो सकता है। बस लगातार निरंतरता के साथ लगे रहो, व्यथित होने की जरूरत नहीं है। आपका साथ का कोई बच्चा सिलेक्ट होता है तो चैलेंज के रूप में लीजिए कि वो सिलेक्ट हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ, मेरी कहां कमियां रही। तो डरिए मत, व्यथा का भाव मत लाइए। जब वो सिलेक्ट हुआ तो मैं भी सिलेक्ट होकर दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। जुनून आग में पालो, आग जलाओ अपने अंदर। बार बार मैं कह रहा हूं, जिस दिन आग अपने अंदर जला लोगे ना, कोई कंपटीशन ऐसा हो नहीं सकता जिसमें आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो दिमाग में मत लेके आओ कि मैं क्यों बार बार असफल हो रहा हूं। आपके प्रयासों में कमी है, मार्गदर्शन में कमी है, अच्छी बुक्स में कमी है। तो कोशिश ये करें कि बेहतरीन किताबें लेकर यदि तैयारी करोगे तो मैं 100% कह रहा हूं कि आप सफल हो जाएंगे। ऐसी दुनिया का कोई कंपटीशन नहीं। अरे कंपटीशन की क्या बात कर रहे हो आप, कंपटीशन की क्या बात कर रहे हो। मीना अग्रवाल जैसी लड़की जो मतलब 12 साल बेड पे पड़ी रही और उस लड़की ने आईएएस जैसे एग्जाम को क्रैक कर दिया। आप रीट एग्जाम की बात कर रहे हो, पटवारी एग्जाम की बात कर रहे हो, पुलिस की एग्जाम की बात कर रहे हो। कॉमन एग्जाम है ये। और इन एग्जामों में क्या है, आपको डर क्या लगता है। अरे 90% जनता तो फेसबुक के ऊपर लगी हुई है, 90% जनता टेलीग्राम पे हजारों नोट्स पढ़ रही है, 70% जनता यूट्यूब पर वीडियो बना रही है, देख रही है। अरे इस जनता के बीच में से निकलना, मैं कहता हूं चुटकियों का गेम है। सब डाइवर्ट हैं, गंभीर विद्यार्थी 10% हैं जिनको कोई मतलब नहीं है आभासी दुनिया से, और अधिकतर इस आभासी दुनिया में डूब के मर जाएंगे। अधिकतर बच्चे डाइवर्ट हैं, मैं कह रहा हूं इस फेसबुक से, व्हाट्सएप से, प्लस यूट्यूब से अधिकतर डाइवर्ट है। डर क्यों रहे हो, कंपटीशन है ही नहीं। मैं कह रहा हूं सिर्फ 10% में आना है, और 10% में आने के लिए क्या करना है, इन चीजों को कम से कम फॉलो करना है। कम से कम यूट्यूब चैनल, कम से कम टेलीग्राम लिंक, फेसबुक पे उन्हीं लोगों को फॉलो जिनकी पोस्टें बड़ी लाभदायक हैं, ज्ञानवर्धक हैं। बाकी हर चीज से डिस्ट्रक्ट कर लो। और एक कई लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं, सर हमारे साथ परिस्थितियों को दिखाओ कि आप में बहुत दम है, ये हारना मत, ये मत कहो कि परिस्थितियां खराब है, सर उसने धोखा दे दिया। अरे धोखा दे दिया तो आपने अपनी इतनी ताकत पैदा करो ना कि वो रोए जिंदगी भर, रोए जिंदगी भर। इतनी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। अपने अंदर पैदा करो जुनून कि जिसने धोखा दिया वो घुट घुट के मरे लास्ट में। अपने आप को इतना बड़ा आदमी बनाओ ना, और बनाना चाहिए। कई बच्चे मेरे से कहते हैं, सर आपका ऑटोग्राफ दीजिए। मैं एक कहानी, छोटा सा प्रसंग वो बता रहा हूं आपको, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया। मेरी स्टूडेंट है इंग्लिश में पिंकी, और उदयपुर पोस्टेड है वो। मैं क्लास में पढ़ा रहा था साइकोलॉजी, उस लड़के ने कहा कि सर ऑटोग्राफ में बहुत प्रभावित हुई आपकी क्लास देख के। मैंने उससे कहा कि पिंकी मैं ऑटोग्राफ तो तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में अपने आप को ऐसा बनाना कि तुम्हारा ऑटोग्राफ तुम्हारा स्टूडेंट मांगे। उस लड़की ने मुझे कहा कि सर निश्चित रूप से मैं ऐसा करूंगा। बड़ी क्लास में मैंने उसको बात कही थी, और उस लड़की ने उसी एग्जाम में 2nd ग्रेड में इंग्लिश जैसे विषय में बहुत अच्छी रैंक के साथ एग्जाम क्लियर किया। दोस्तों अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमारा ऑटोग्राफ हमारे स्टूडेंट मांगे, और ये बनाने के लिए हमें खुद को करना पड़ेगा। और नाउ स्टार्टअप, मैं कह रहा हूं अभी शुरू हो जाइए। इंतजार मत कीजिए कि अच्छा वक्त आएगा, कभी नहीं आएगा अच्छा वक्त। वक्त को अच्छा बनाना पड़ेगा, कुछ भी कर सकते हैं आप। और जिंदगी में याद रखेंगे, आपने सोच लिया तो कुछ भी कर सकते हैं। और कोई बात हो आपकी, इंग्लिश की बुक मैं एक उस पर डाल दूंगा। इंग्लिश की बुक मैंने पूछी थी, बाड़मेर जालोर में ऑब्जेक्टिव बुक कब मिलेगी, कल से उपलब्ध हो जाएगी। बाड़मेर और जालोर में भी, जोधपुर में भी, हर जगह उपलब्ध हो जाएगी। आरबीडी शिक्षा मनोविज्ञान में कितना, आरबीडी वाली कलरफुल किताब है, थोड़ा सा मतलब साथ में कुछ क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। तो जिन्होंने नहीं खरीदी वो आरबीडी वाली खरीद लें। और जो मोटी वाली किताब है वो स्कूल व्याख्याता प्लस हर चीज के लिए है, तो वो मोटी वाली हर चीज के लिए, उसमें आपको छांटना पड़ेगा, और इसमें छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बताइए एक बार फिर सभी को आपको नमस्कार। सब जगह बुक मिल जाएगी, और कोई दिक्कत हो पूछा करो। डरने की आवश्यकता नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं है, हारने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, एक ही चीज को याद रखना, जिन्होंने आपको हराने की कोशिश की है उनको रुलाना है लाइफ में। और कंपटीशन एग्जाम को जुनून के रूप में लेके चलना है, हल्के में किसी चीज को मत लेके चलिए। जिस दिन ठान लिया ना तो रुकना नहीं है। चल पड़े ना मैदान में तो जीत के ही लौटूंगा, या तो मर जाऊंगा जीत के लौटूंगा। मर जाने का मतलब क्या है, अगले को दुश्मन को हराना। यहां मरने का मतलब आत्महत्या नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो युद्ध के मैदान में उतर गए तो आत्मविश्वास से उतर के चलना है, और आत्मविश्वास हमेशा अपने अंदर पालो। याद रखो, तूफान की तरह चलो कि उस तूफान में आने वाली हर बाधा उस तूफान के सामने हार जाती है, तो आपको भी बाधा आनी है। और बताइए सर आपकी बुक पढ़ने की अप्रोच होनी चाहिए। मैंने कहा कि टॉपिक पढ़िए, टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर को देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे आइडिया लगने लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मार्ट स्टडी है, और ये आपको खुद को सीखनी पड़ेगी। मैं 2007 से साइकोलॉजी पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं,
13 साल से आज मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये खुद की गलतियों से हुआ है, बहुत सारी किताबें पढ़ने से हुआ है। तो याद रखना, एक दिन में बहुत विद्वान नहीं बन जाओगे। मैं आपको इतना अच्छा मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, गणपत सिंह जी जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पोस्टें डाल रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें डाल रहे हैं, तो आपको इतना अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। लेकिन ज्यादा भ्रमित मत होइए, कुछ लोगों को फॉलो कीजिए। ज्यादा अनावश्यक राय लेने लग जाओगे तो दुनिया बहुत ज्यादा है, पता नहीं कहां कहां सुझाव आ जाएंगे। कुछ किताबों को फॉलो कीजिए, मैंने जो बता दिया, यदि आप फॉलो करते हैं तो सफल हो जाएंगे, फिर भी आपकी मर्जी है। खैर, असर कम ही होता है आज के समय में। आरएस एग्जाम के लिए अलग चर्चा करेंगे। आरएस के लिए बेहतर है कि एक बार एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं आरएस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। और एक अलग वीडियो में एक बहुत अच्छा इंटरव्यू इसमें प्रकाशित करूंगा। मेरा इंटरव्यू पहले भी दिव्या सिंह मेरी स्टूडेंट है एसडी में, फिलहाल उनका एक इंटरव्यू मैंने प्रसारित कर रखा है। मैंने हर सब्जेक्ट के वीडियो बना रखे हैं, साइकोलॉजी के वीडियो बना रखे हैं। एडसेंस मैंने इसलिए बंद कर रखा है कि ताकि आपको ऐड देखने से डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए मेरा उद्देश्य यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है। मैंने ऐड बंद कर दी, इसलिए आपकी पढ़ाई महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो कोशिशें करें कि वो देख लें ओल्ड वीडियो, उसमें सब कुछ बता रखा है मैंने। और बताइए, साइकोलॉजी के लिए मैंने कहा कि मेरी किताब भी देखिए आप, और दूसरों की किताब भी देखिए। अवनी शिक्षा मनोविज्ञान भी देखिए, दूसरों की भी देखिए, और उस किताब को लेने के बाद आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपके लिए सही किताब, बेस्ट किताब कौन सी है, तो उस किताब को लेके। और साइंस के मॉडल पेपर कोई टीचर उपलब्ध हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि साइंस के मॉडल पेपर बनाऊंगा। इंग्लिश के लिए बुक, संस्कृत के सिलेबस कर लिया है। अब क्वेश्चन पेटिश कहाँ से करें? क्वेश्चन पेपर पेटिश के लिए शायद राम कुमार जाट जो हैं वो मॉडल पर डाल रहे हैं, विष्णु शर्मा जी हैं, इनको फॉलो कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। और कुछ पूछना हो? हमारे बहुत अच्छा बारिश का मौसम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है हमारे, और एकदम से तेज़ बारिश का मौसम है। हो सकता है आप लोगों की बारिश हो रही हो, तो कोशिशें करें कि ये मौसम हमारे लिए अच्छे रहते हैं, आप लोगों के लिए सब मौसम एक जैसे हैं। बस तैयारी पे ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। बाकी और कोई भी प्रश्न हो आप लोगों का, आप पूछ सकते हैं मुझे। ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव बुक आ रही है वो खरीदना। ऑब्जेक्टिव में अभी रीट, स्पेशली रीट के ऊपर है। अभी ऑब्जेक्टिव जो बुक आ रही है वो रीट के लिए स्पेशली, उसमें रीट को ध्यान में रखते हुए मैंने एनसीईआरटी प्लस आरबीसी का सार भी डाला है, विशेष कथन डाले हैं, विशेष अध्यायवार प्रश्न श्रृंखला डाली है, और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जितने भी 20 साल के प्रश्न उनकी व्याख्या की है। तो बहुत शानदार बुक है, एक बार देखिएगा जरूर आप। बहुत अच्छी किताब है, बहुत शानदार किताब, मेरा अनुभव, मैंने बहुत मेहनत की उस किताब पे, तो अच्छी आपको लगे जरूर लेना। ज्योग्राफी के लिए बताइए, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, और एक यूट्यूब पे अपने राजेंद्र कुजी राठौड़ हैं, उनके वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं। हरिद्वार सर की पता नहीं 10 होल्स की सिटिंग कैसे करें। देखिए, सिटिंग करने के लिए मैंने कहा कि विल पावर चाहिए दोस्तों, जुनून पाल लो, टारगेट डालो अपने ऊपर, ठीक है। कि कागज़ लगा लिया ना, कि मेरे को कागज़ डाल लिया मैंने कि मेरे 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर तो सिटिंग तो सब हो जाएगी, दबाव बनेगा, सब हो जाएगा। आपकी नौकरी की जरूरत है उनके लिए सब पॉसिबल होगा, और नौकरी की जरूरत नहीं है वो बच्चे बैठे रहें। और बताइए, जीके का पेपर होगा, संभावनाएं हैं, मैंने चर्चा कर दी है। रीट के बाद जीके का पेपर निश्चित रूप से होने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए आरबीएससी बोर्ड की किताबों को तैयार कीजिए। ज़्यादातर जो पर्सन कहीं गाइडों में नहीं मिलते वो आरबीएससी बोर्ड की किताबों से मिलते हैं, तो एक गाइड भी लीजिए आप। मैं नहीं कहता गाइड मत लो, लेकिन एक जो है वो आप क्या करें कि एक जो है वो आरबीएससी प्लस एक गाइड को लेके चलें, ज़्यादा किताबें नहीं लें, ठीक है ना। आरबीएससी और एक गाइड ले लें आप। और बताओ, अदर स्टेट के स्टूडेंट निश्चित रूप से दे सकते हैं, जनरल में दे सकते हैं, और फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए। राजस्थान सबका स्वागत करता है। बाकी राजस्थान जीके जुड़े तो एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। गाइड कौन सी रहेगी मेरी नज़र में? गाइड आप तय कीजिए, लगती है 3-4 गाइडें देखो और उनमें से चूज करो मेरे पूरे वीडियो में। बाकी हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए कोई भी एक गाइड ले लो आप। मैं कह नहीं सकता, किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का नाम नहीं ले सकता मैं। नेट का एग्ज़ाम वगैरह देखो, हो सकता है संभावनाएं रहेंगी। अभी तो सब कुछ कोरोना पे डिपेंड है। स्पेशल एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव किताब का नाम अवनी शिक्षा मनोविज्ञान। आप जिन बच्चों की उम्र कम है वो डरे मत। आपके जैसे मान लो बहुत से बच्चों की करेंगे उम्र 17 वर्ष है, तो क्या नुकसान क्या है? सीख के जाओगे आप, नुकसान तो कुछ है ही नहीं आप लोगों को। तो जो पढ़ रहे हो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। 17 साल उम्र है तो भी क्या नुकसान है? यदि मान लीजिए एलिजिबल नहीं होते हैं 18 साल, तो भी आप बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके जाओगे। तो कोई भी चीज़ को जुनून के साथ करो। कभी ये मत सोचिए कि मेरी उम्र होगी तब मैं शुरू करूँगा। आज से ही शुरू करो ना, कोई भी कॉम्पिटिशन को क्रैक कर जाओगे। गुड इवनिंग सभी को एक बार फिर से नमस्ते। बहुत लंबा टाइम ले लिया आज हम लोगों ने।
मेरे अकॉर्डिंग आज के लिए बहुत होगा। फिर भी आपका कोई भी पर्सन हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम दोबारा लाइव हो जाएंगे। आप जब कहोगे, आपको लगेगा सर आप हमसे बात कीजिए, मैं निश्चित रूप से आप लोगों की समस्याएं बताऊंगा आपको। और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बार बार ये मैं कह रहा हूँ, कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है ना। चाहे चैनल को भी आप दूसरे लोगों को शेयर करो चाहे मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि मैं यदि आप में से 20% की भी ज़िंदगी बदल पाया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। और मेरे लिए यही है, 12 साल का मेरे लिए सबसे बड़ी तपस्या यही है कि हज़ारों स्कूलों में पढ़े हुए टीचर्स, वो मेरे लिए बड़ा संतोष है। तो कोशिश ये करेंगे, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। 12-13 साल जो पढ़ाया है, एक ही उद्देश्य रहा है ज़िंदगी में, सही बात बताना, कटु सत्य बताना, कोई बुरा माने मान जाए, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि मैंने जो बातें बताई उनको फॉलो कीजिए, 100% सफल होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिए, प्रश्न डाल दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी बजाड़ बोल रहे हैं, अक्षय रीट का पैटर्न मैंने शुरुआत में चर्चा कर लिया, देख लो आप। और नरेश जी प्रजापत, 11-12 की साइकोलॉजी बुक कैसी है? देखिए 11-12 की साइकोलॉजी बुक आपको समझ में नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि सिलेबस में कौन सा है। तो बेहतर होगा कि आपको मैं एक बार चर्चा कर लूँगा 11वीं-12वीं की साइकोलॉजी को लेकर। बाकी मेरी वाली किताब में मैंने 11वीं और 12वीं की साइकोलॉजी को डाला है, एक बार आप देखिए उस किताब को, तो अलग से साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी आप 11वीं-12वीं की NCERT पढ़ते हैं तो आप पढ़िए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि लैंग्वेज इतनी हार्ड है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो उस पर बनाऊंगा, साइकोलॉजी कैसे तैयार करें इस पर, क्योंकि SST की गाइड कोई भी ले लो, एक पहले RBSC NCERT को मत छोड़ देना। RBSC NCERT को तो लेना ही लेना है, उनको मत छोड़ देना दोस्तों। और ये जो नोट्स बिक रहे हैं ना कि मेरे नोट्स ले लो 100 रुपये में, 150 रुपये में, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, किसी भी विश्वास मत करना। नोट्स हमेशा खुद के बनाओ, दुनिया के नोट्स पे बिलीव मत करो। मैं कह रहा हूँ कि धोखा है दुनिया में, हर रिश्ते में धोखा, हर जगह धोखा है। विश्वास खुद पे रखो, नोट्स बनाने खुद के बनाओ, किसी पे बिलीव मत रखो। कोई 100-150 रुपये के चक्कर में मत पड़ो, खुद बनाओगे विश्वास रहेगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम जिंदगी में 1 या 2 बार आता है, ये रीट एग्जाम पता नहीं कितनी साल बाद में आएगी। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अवसर गंवा मत देना, चुनौती के रूप में लेना है, चैलेंज करना है। और मैं तो कहता हूं आज चैलेंज कर लो, आज लाइव वीडियो में चैलेंज कर लो। आप सभी को, जिन बच्चों को वास्तव में सिलेक्शन लेना है, मैं उनको कहता हूं कि अपने मां की सौगंध खा के कह दो कि सर 100% सितंबर में सिलेक्शन लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यदि संकल्प ले लिया तो कुछ भी कर जाओगे, और यदि दृढ़ संकल्प नहीं है तो दोस्तों कुछ नहीं हो पाएगा। विल पावर तो करनी पड़ेगी, बार बार मैं चीज़ों कहता हूँ। और सौगंध का ये दबाव बनाइए। मैंने क्लास में, अरविंदम क्लासेस में पढ़ा रहा था सिक्कर में, तो हमारे जो ये बहुत से बच्चे 622-27 सिलेक्शन हुए थे पिछली बार उनके, तो उन बच्चों में से पहला जो बैच था, मैंने उन बच्चों को क्लास में सौगंध खुआई थी। रामेश्वर सिंह ढाका वगैरह जिन्होंने टॉप किया है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनमें। तो उन बच्चों ने, मैंने क्लास में कहा था कि आप लोगों को माँ की सौगंध यदि सिलेक्ट नहीं हुए, और उन बच्चों ने मेरे से वादा किया था कि सर सिलेक्ट होंगे 100%, और वो सिलेक्ट हुए। तो जिंदगी में प्रेशर डालो अपने मम्मी पापा का, और मम्मी पापा के सपनों को सच करने के लिए किसी भी हद तक जाना है। और मैंने कहा ना कि बहाने नहीं सुनना चाहता मैं, ये बहाने मुझे सुनना पसंद ही नहीं कि सर मेरे पास नोट्स नहीं थे, किताब नहीं थे, समझ में नहीं आया। कोशिश करोगे हर चीज समझ में आएगी, कोशिश करनी है, समझ लोगे हर चीज को। ऐसी कोई चीज नहीं जो समझ में नहीं आ सकती। इच्छा शक्ति सफलता का आधार है, विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस। तो विल पावर को आधार बना लीजिए। और कोई बात हो आपकी, आज बहुत लंबी चर्चा हम लोगों ने की है, कोई भी प्रश्न हो आप लोगों का, आपको शुभकामनाएं। मैं कहूँगा कि आज से आपकी दिनचर्या बदल जानी चाहिए। यदि मुझे किसी न किसी रूप में पसंद करते हो, मेरे से थोड़े से भी प्रभावित हो, तो मेरे से आज वादा कर लो कि सर आज आपसे वादा करते हैं, आज हमारी दिनचर्या बदल जाएगी। आने वाले 3 महीनों में जो कुछ करना है करके रहेंगे, और सर आपके दिए गए निर्देशों के अकॉर्डिंग हम सफल होंगे। मेरे से वादा कर लो, आज ये कागज़ पे लिख के, मेरा नाम लिख के और कागज़ पे टिका दो कि सर आज से 10 घंटे पढ़ाई करूँगा, इन आपके दिए गए निर्देशों के अकॉर्डिंग पढ़ाई करूँगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सफल हो जाएंगे। फिर भी कोई भी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, मैं 100% ये कह रहा हूं कि मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा 100%, लेकिन करनी आपको पड़ेगी। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो आपको करनी है, मैं केवल आपको दिशा दूंगा। तो कोशिश ये करें कि आज से अपनी लाइफ में चेंज हो जाना चाहिए, ये अपने आप से प्रॉमिस करो। झूठे यहाँ जितने भी लोग हैं, जैसे 80,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं अपने, तो उनमें से इतने लोग, मैं कहता हूं आप में से 2% भी मेरी बात को सुन लोगे ना, जिंदगी बन जाएगी। सुनेंगे नहीं, मेरे को पता है, सुनने वाले कोई नहीं है। आज सुनेंगे फिर लगेगा सर वापस वही स्थिति। सीरियल तो देखना ही पड़ेगा सर, व्हाट्सएप पे चैट तो करना ही पड़ेगा सर, स्टेटस तो डालना ही पड़ेगा, इंस्टाग्राम तो एक बार देखना ही पड़ेगा। साहब आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है लाइफ में, और आत्मनियंत्रण ऐसा होना चाहिए कि 15 घंटे फोन को एयरप्लेन मोड पे रखना तो रखना है। सिर्फ 20 मिनट, 25 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा यूट्यूब, 10 मिनट फेसबुक, 15 मिनट व्हाट्सएप और 15 मिनट टेलीग्राम।
इनके अलावा मैं यूज ही नहीं करूंगा फ़ोन का। ये मेरा निश्चय है, यदि ये मेरा आत्मनियंत्रण है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चित रूप से रीट नहीं, आप आईएएस, आरएस, कोई भी बड़ा कंपटीशन क्रैक कर सकते हो। और किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एक ही चीज़ चाहिए, कमज़ोर मत आंक लेना, अपने आप की कीमत को कमज़ोर मत समझना। जो बच्चे देख रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, कमजोर कीमत को कम मत कर लेना अपनी। जैसे 500 रुपए का नोट है और 500 रुपए के नोट को मैं से सीधा करके दिखाऊं, चाहे मैं मोड़ के दिखाऊं, चाहे मैं अपने पैरों के नीचे मसल के दिखा दूं, चाहे मैं किसी भी गंदी चीज़ में डुबो के उस 500 रुपए के नोट्स को दिखा दूं, उस 500 रुपए के नोट की कीमत कभी कम नहीं होती। क्यों नहीं होती? 500 रहेंगे। तो वही चीज़ जिंदगी है, हमारा जीवन, चाहे हमारे साथ गलत परिस्थितियां रही हो, किसी ने हमारे साथ धोखा दिया हो, हमने बहुत सारा समय खराब किया हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपनी कीमत कम मत आंक लेना। आपकी कीमत बहुत बड़ी है और इस कीमत को यदि आपको अंकित करवाना है तो वो है सिलेक्शन कहीं भी हो सकता है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हो। गवर्नमेंट जॉब किस लिए करता हूँ? क्योंकि समाज यही मानता है, समाज की नज़र में ऊंचा होना जरूरी है, माँ बाप की नज़र में ऊंचा होना जरूरी है। पैसा कैसे भी कमाया जा सकता है, लेकिन पैसा आत्मसम्मान के साथ कमाना, इज्जत के साथ कमाना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इसलिए गवर्नमेंट जॉब आवश्यक है। चाहे एक बार लगने के बाद छोड़ दो, लेकिन एक बार गवर्नमेंट जॉब लगनी जरूरी है, क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा की आंखों में वो सपना देखना है, वो खुशी के आंसू देखने हैं, उस समाज को, उन लोगों को दिखाना है कि मैं कमज़ोर इंसान नहीं था, मैंने करके दिखाया। तो कोशिशें करें, सफल होंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं सफल होंगे आप। एक ही चीज़ याद रखना, मन में है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी ही, लेकिन लगातार तुम्हें चलना होगा जहां कहीं भी अंधेरे का राज। ये दो तूफान आ रहा है, ये बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है, ये आंधियां चल रही हैं, ये आएंगे, लोग रोकेंगे, लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करेंगे। मन में है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी, लेकिन लगातार चलना होगा जहां कहीं अंधेरे का राज। ये जो तूफान आ रहे हैं, ये बाधाएं आ रही हैं, कोरोना आ रहा है, लोग डरा रहे हैं, ये लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको दीप सा बन के जलना होगा, दीपक की लौ की तरह आपको जलना होगा, आप सफल हो जाएंगे। तो मेरा ये संदेश, आज बहुत लंबी वार्ता हुई आप लोगों के साथ, और इस बारिश के मौसम में निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इन बातों को रियल लाइफ में लेंगे आप, और यदि रियल लाइफ में लेंगे तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो ये आप मुझसे वादा करें, अपने आप से वादा करें। मुझसे वादा झूठा हो सकता है, लेकिन अपने आप से वादा करोगे तो वो आपको परेशान करेगा। कोशिशें करें दोस्तों, विजुअलाइजेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, हमेशा सकारात्मक सोचो, आत्मविश्वास साथ आगे बढ़ो। बाकी मैं एक वीडियो बना दूंगा, डरना मत आप। एग्जाम में पेपर कैसे हल करें, स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें, भीड़ से अलग कैसे हों, कि जो लोग डरते हैं एग्जाम के नाम से, आप कैसे उस डर को दूर कर दें, पेपर में कैसे बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, कई बार अच्छी तैयारी होने के बाद पेपर अच्छा नहीं होता है, तो वो क्यों होता है? वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस लूज, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा मैं आपको। बस विश्वास रखें अपने ऊपर, लेकिन डगमगाना नहीं है। 2 से ढाई महीने मेरे साथ चलना आप लोगों को, कि ये विश्वास दिलाना कि मैंने जो बातें बताई, मेहनत करनी डट के, मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसके बावजूद मैं आपकी हर मदद करूंगा, जितनी हो सकेगी उतनी करूंगा। और जो बच्चे आप में से आपको लगता है कि सर गरीब बच्चा है, वो बच्चा किताब खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखता है, जो बच्चा किसी रूप में बहुत गरीब है, मैंने हर समय बच्चों की मदद की है। मैं ऐसे बच्चों की, जो बच्चा गरीब है, किताब नहीं खरीद सकता, मेरे से मिलो, मैं उसको किताब निःशुल्क दूंगा। जो बच्चा कोचिंग नहीं कर सकता, बहुत जल्दी हो सकता है ऑफलाइन कोचिंगें खुल जाएं। मैंने बहुत सारे बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया, मैं आप भी करता हूं, यदि मेरा पर्सनल बैच कहीं भी चलेगा। और जो बच्चा गरीब है, बीपीएल है, वो पढ़ने में समर्थ नहीं है, कमज़ोर मत मान लेना, मैं उस बच्चे को फ्री पढ़ाऊंगा। आज मैं ऑनलाइन ये बता रहा हूँ, डरे मत, फ्री पढ़ाऊंगा, फ्री मेरी किताब दूंगा, लेकिन गरीबी को के आगे झुकना नहीं है, याद रखना। तो कोशिशें करें कि मेहनत करें, सफल हो जाएंगे आप। बाकी कोई भी दिक्कत हो, निश्चित रूप से हम सब मिलकर लड़ेंगे, और यदि हम सब मिलकर लड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक सकती है। तो विश्वास खुद पे भी रखना है, अपने को जो मार्गदर्शन देते हैं उन पे भी रखना है, हम सफल हो जाएंगे। ठीक है, वक्त बदलेगा दोस्तों, क्योंकि हमें वक्त को बदलना है। और इस वक्त को 3 महीने में मत समझिए, वक्त को सेकंडों में गिनना शुरू कर दो, मिनटों में गिनना शुरू कर दो, आप सफल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को, आज से जीवन बदल जाना चाहिए। लास्ट बार कह रहा हूं, आज से जीवन बदल जाना चाहिए। आज की मैंने 5 बातें की आप लोगों से। ठीक है, आज से 5 बातें की हैं मैंने आप लोगों से, कि रीट का एग्जाम सितंबर के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। दूसरा, विचार दिमाग में मत लाना,
कोई क्या कहता है भाड़ में जाए, सितंबर के अकॉर्डिंग प्रेशर क्रिएट करो, अच्छा होगा नहीं होगा तो भी आपको फायदा होगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करो, आरबीएससी एनसीईआरटी से नोट्स बनाने के बाद एक गाइड या एक अच्छे टीचर के नोट्स को फॉलो कीजिए। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है, केवल पूरे एग्जाम्स के पेपर्स देखने हैं। ऑनलाइन तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी नहीं है, मेरी राय मानो तो। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है। एक पर्सन को व्याख्या करने में एक टीचर 15 मिनट लेता है, 15 मिनट में तो आप 50% खुद ऑफलाइन पढ़ सकते हो। ये एक टाइम बचाने की तकनीक है। जो इंटेलिजेंट बच्चा वो इन चीज़ों को समझता है, और जो बेवकूफ़ बच्चा वो इसमें उलझा रहेगा। टीचर गजब का पढ़ा रहा है, गजब का समझा रहा है, अरे टाइम को समझो, ये 3 महीने में पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। वरना एक वीडियो में कई कई ऐसे वीडियो हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि उसमें महत्वपूर्ण क्या है। वीडियो में केवल कंटेंट की वीडियो देखें मैक्सिमम, और कोशिश ये करें कि जितनी बुक्स पढ़ सकते हो उतनी पढ़िए। ऑनलाइन कोर्स में केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट विशेष जो आपको समझ में नहीं आता उसका कोर्स खरीदें, बाकी नहीं खरीदें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और पूरे एग्जाम्स के पेपर को सॉल्व करें, और बाकी विश्वास खुद पे रखें। तो धन्यवाद आप सभी को। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया अपना, 1 घंटे का लगभग वीडियो हो गया है। बीएड फर्स्ट ईयर, अब कॉलेज लेक्चर भर्ती मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी आएगी, बड़ी भर्ती आएगी, बड़ी वैकेंसियां खाली हैं, लग जाओ बस। आप तो इंतजार मत करो वैकेंसी का कब आएगी, आज से, अभी से, नाउ स्टार्टअप। आज से अपना कमरा बदल जाना चाहिए, स्वामी विवेकानंद की फोटो लग जानी चाहिए, टाइम टेबल लग जाना चाहिए। आज से मेरा सुबह 4 बजे उठने का टाइम फिक्स हो जाना चाहिए। अलार्म बजाने की जरूरत नहीं पड़े, इतनी इच्छा शक्ति पाल लो अपने अंदर, इतनी इच्छा शक्ति पाल लो। जिस दिन आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस दिन आपको दूसरे व्यक्ति की जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सेल्फ मोटिवेशन पैदा कर लो अपने अंदर कि ऐसा लगने लग जाए कि अरे पागल पढ़ने को लेकर, आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। तो ये सब बातें थी अपनी आज की, और काफ़ी सारी वार्ताएं हम लोगों ने आप लोगों के साथ मैंने कर ली हैं। और अब जो है मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, तो आप लोग को एक बार फिर से शुभकामनाएं, और ओके, थैंक यू, बाय। एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था, अब दोबारा मैं आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार कर रहा हूं। आज की रात को संकल्प लेके सोओगे, याद रखना, ठीक है। बहुत जल्दी आपको जब भी लगे कि सर जरूरत है एक बार फिर से आपसे मिलने की, मैं आ जाऊंगा। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, समस्याएं डाल दीजिएगा, बाकी कोई भी दिक्कत हो पूछिएगा, बेझिझक पूछिएगा, हर समय उपलब्ध रहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। डेली इतने बच्चों के मैसेज आते हैं, बहुत सारे बच्चों के जवाब नहीं दे पाता हूं। उनको लगता होगा सर ईगो में, मेरे में कभी ईगो नहीं है। जितना पॉसिबल होता है उतना जवाब देने की कोशिश करता हूं। हजारों मैसेजों के जवाब देता हूं, हजारों कॉलों के जवाब देता हूं, फिर भी नहीं उठा पाता हूं। तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि पारिवारिक लाइफ में बहुत परिवार को भी टाइम देना पड़ता है, तो कुछ मजबूरियां हैं। बाकी मेरे लायक कोई भी होगा मैं मदद करूंगा, बस परिस्थितियों से हार मत जाना दोस्तों, विश्वास रखिएगा। हमेशा अच्छे लोग आपके साथ रहते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सहायता से आप निश्चित रूप से कंपटीशन को करेक्ट कर देंगे। बस कम से कम लोगों से, कम से कम ग्रुप, कम से कम टेलीग्राम, कम से कम यूट्यूब चैनल, इनसे आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। एक बार फिर से आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम में सफल होने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जिन बच्चों ने भी देखा है, 1500 के करीब बच्चों ने लाइव देखा है, तो ये 1500 बच्चे, मैं चाहता हूं कि 1500 के 1500 बच्चे आने वाली रीट एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक से टीचर बने, ये मेरी दिली इच्छा है। पिछली रीट में लगभग 2700 बच्चे मेरे से पढ़े हुए सिलेक्ट हुए थे। मैं चाहता हूं कि इस बार वो आंकड़ा टूटे, कि वो पिछली बार जो 2700 सिलेक्ट हुए थे, इस बार मैं चाहता हूं कि वो डबल हो जाए। तो 1500 बच्चे वो आप में से होने चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। बाकी अलग अलग वो चीज़ें क्या है, कहाँ है, बाकी कोई भी ज़रूरत हो बताइएगा। पढ़िए, विश्वास से पढ़िए, डरिए मत, डरना नहीं, याद रखना, सफल हो जाएंगे। चाहे आप शून्य से शुरू कर रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं, फिर भी सफल हो जाएंगे। डरो मत, विश्वास रखो, जितना अच्छा पढ़ा जाता है पढ़िए। कई बार आपको लगता है कि सर याद नहीं होता, ऐसा लगता है पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सर याद ही नहीं हुआ, ये मेरे साथ भी होता है। तो ये डरिए मत, एग्जाम टाइम में सब याद आ जाएगा। कॉन्फिडेंस रखें, पॉजिटिव रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मैं बंद कर रहा हूं लाइव, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, ओके बाय।